हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ हमने जो है कि पिछले वीडियो में नियर अबाउट 4 वीडियो में 1 से लेके 6 तक का जो भी हमारा प्रैक्टिस सेट था एडुटेरिया का, उसको कंप्लीट कर लिया था। अब नाउ इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या है कि हम जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है 7 को कंप्लीट करेंगे इसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा क्या है कि इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ये है बी ओनली। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। इंडिया रैंक फोर्थ इन द विंड एनर्जी कैपेसिटी एंड द फिफ्थ इन द सोलर एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो फोर्थ है विंड एनर्जी में, और साथ ही साथ में फिफ्थ है किसमें, सोलर एनर्जी कैपेसिटी में। क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 देख लेते हैं हमारा। जो फॉर रिसाइलेंस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, ये पब्लिश किया गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, जॉब्स फॉर रिसाइलेंस रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है और उसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो है कि ट्रू है। ट्रू कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हमारा क्या है, ओनली वन, एक स्टेटमेंट हमारे इसमें ट्रू है। और इसमें जो देख लीजिएगा कौन सा ट्रू है। ठीक है, ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन दे रखा है इसने। द मच डिस्कस स्कोर 2.0 इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है हमारा, सी न्यू वर्जन ऑफ द ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम लॉन्च बाय द सेबी। ठीक है, इसके इससे रिलेटेड है हमारा स्कोर 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। इसके बारे में पूछा है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा हमारा, बी 1 और 2 के 3 जो है कि ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, इनकरेक्ट हैं। और करेक्ट कौन सा है, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट हब फॉर द यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना के बाद से इंडिया की रैंकिंग क्या है, हमारी थर्ड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें क्या बताना है हमको, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है कि ट्रू है। ट्रू बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है हमारा ये है ए। ठीक है, 6 का आंसर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हमारा है, ठीक है, 6 का आंसर क्या है हमारा, ए है। तो इसमें से करेक्ट कौन-कौन सा हो गया, 1, 2 एंड 3, 3 स्टेटमेंट जो है कि हमारे करेक्ट है। तो मैं पढ़ देता हूँ। द वर्ल्ड फर्स्ट साइबर क्राइम इंडेक्स वाज पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द यूएनएसडब्ल्यू कैनबेरा, इनके द्वारा पब्लिश किया गया है। साथ ही साथ में क्या है, इंडिया सिक्योर्ड 10th पोजीशन इन द रैंकिंग व्हाइल यूक्रेन सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन एंड द रशिया सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन। ठीक है, रशिया की रैंकिंग फर्स्ट है, यूक्रेन की सेकंड है, जबकि जो है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है हमारी 10th है। इसके साथ क्या है, इंडिया गोट 6.31 पॉइंट्स इन द साइबर क्राइम इंडेक्स, इसने कितना पॉइंट गेन किया है, 6.13 पॉइंट गेन किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है, डी सी डोम डिफेंस सिस्टम हैज बीन डेवलप बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो 7 का आंसर क्या होगा हमारा, बाय बोथ ए एंड बी, किसके द्वारा, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड जो है कि इसके साथ ही साथ जो है कि बी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, इन दोनों लोगों ने मिलकर किसको डेवलप किया है, सी डोम डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में अगर दोनों का नाम आए, राफेल आए और इजराइल आए, तो दोनों को टिक करना है आपको। यह देख लेते हैं, नेक्स्ट कार 19 कार टी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा हमारा, यह होगा सी इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस जेन थेरेपी फॉर कैंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा क्या है कि इसमें से ट्रू कौन सा है, सही कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है। पढ़ देता हूं मैं। प्रोजेक्ट आकाश तीर इज एन एफोर्ट टू ऑटोमेट द एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस थ्रू द डिजिटलाइजेशन। ठीक है, डिजिटलाइजेशन के थ्रू इसको किया गया है। आकाश तीर प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी बोथ 1 एंड 2 दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, रिसेंटली कथिया वीट हैज बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग, इट बिलोंग टू विच स्टेट, किससे रिलेटेड है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 का रिलेशन क्या है, उत्तर प्रदेश है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे यूपीपीसीएस के पेपर के लिए। ये कथिया वीट है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, इसका रिलेशन किससे है, हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, पूछा है क्या है, ट्रू कौन सा है इसमें। ठीक है, इसमें पूछा है कि ट्रू कौन सा है, तो इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ट्रू है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है 11 का हमारा सी है। ठीक है, सी ओनली टू, तीसरा स्टेटमेंट है वही ट्रू है, तो इसको पढ़ देता हूं मैं। इट्स टी स्टेट 1 ए इज इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। टी स्टेट 1 ए क्या है, इंडिया का पहला जो है कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दोस्ती 60। ठीक है, दोस्ती 60 से एक नवल एक्सरसाइज है,
इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, बोथ 1 एंड 2 जो है कि इनकरेक्ट है इसमें, मतलब ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, तो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ये बताना है इसमें कि इनकरेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, तो 13 का क्या आंसर हमारा है सी, ठीक है। इसमें जो है कि 1 एंड 2 दोनों का दोनों इनकरेक्ट है हमारा, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, कौन कौन से पेयर जो है कि इसमें कितने पेयर जो है कि करेक्टली मैच है। तो पहला हमारा क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सी, मतलब कि ऑल थ्री जो है कि करेक्टली मैच है। मतलब कि जूडिथ सुमिनवा तुलुकुआ क्या है, कोंगो के पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हुई है। इनका नाम क्या है, जूडिथ सुमिनवा तुलुकुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास पल्लेया, ठीक है, ये क्या है, सीईओ एंड एमडी ऑफ विप्रो के रूप में अपॉइंट हुए हैं। कितना, राकेश मोहन किस पे अपॉइंट हुए हैं, अपॉइंटेड टू द इकोनॉमिक एडवाइजर पैनल ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जूडिथ जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ठीक है, क्या है, कोंगो की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट हुई है। श्रीनिवास पल्लैया कौन है, सीईओ एंड एमडी ऑफ विप्रो, और साथ में जो है कि सॉरी, साथ ही साथ में क्या है, राकेश मोहन को किस पे अपॉइंट किया गया है, अपॉइंटेड टू द इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल ऑफ द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, इंडिया हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द राइट टू ऑपरेट म्यांमार सितवे पोर्ट आफ्टर द चाबहार पोर्ट एट दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, पूछा है कि इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन का 15 का जो करेक्ट आंसर है हमारा, ये है हमारा डी, क्या है, डी ओनली वन जो है कि करेक्ट है, बाकी नॉट करेक्ट है, मतलब गलत है, बाकी सबके सब सही है। द ऑपरेटर ऑफ द सितवे पोर्ट इज इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है, ये जो है कि उसको ऑपरेट करेगा। साथ ही साथ में दिस पोर्ट विल रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर बिटवीन भूटान एंड बांग्लादेश, जब वो बन जाएगा तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है हमारा पतला सा, उस पे जो है कि उस पे थोड़ा लोड कम हो जाएगा, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं वहां से। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड द अदर कंट्रीज हैव डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ऑन द कैलिस्टो सैटेलाइट, दिस इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट, किस प्लेनेट का सैटेलाइट है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, जुपिटर को एक सैटेलाइट भेजा गया है, इसका नाम क्या है, कैलिस्टो सैटेलाइट, और उसने वहां पे ओजोन गैस को डिटेक्ट किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली जियोलॉजिस्ट हैव एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्ल्ड सिक्स्थ ओशन बीइंग फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 to 10 miles फ्रॉम द अफार ट्रायंगल, ठीक है, अफार ट्रायंगल से व्हाट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफार ट्रायंगल, अफार ट्रायंगल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, बताना है कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा हमारा, बी, मतलब 2 और 3 जो कि करेक्ट है, पढ़ देता हूँ। इट लाइज एट द कन्वर्जेंस ऑफ द नूबियन, सोमालिया और अरबियन प्लेट्स, तीन प्लेट्स के कन्वर्जेंस पे क्या हमारा अफार ट्रायंगल है। साथ ही साथ में इट बॉर्डर्स द इथोपियन प्लेटू, डेंकिल ब्लॉक एंड द सोमाली प्लेटू एंड द आलिया सबान ब्लॉक, ठीक है, इन सभी ब्लॉक को जो है कि एक तरीके से वहां से बॉर्डर बनाते हैं। Which of the following bank has become the first private bank to open a branch in लक्षद्वीप, कौन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, डी हमारा मतलब एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने पहला जो है कि अपना ब्रांच ओपन किया है, कहाँ पे, लक्षद्वीप में ओपन किया है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सुविधा पोर्टल, सुविधा पोर्टल का पर्पज क्या था, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, टू प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू कंडक्ट फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, ठीक है, सुविधा पोर्टल का संबंध किससे, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 बाय द वर्ल्ड बैंक इन जून, इसके द्वारा 20 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये है सी, 6.6%, ठीक है। 21 देख लेते हैं, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का करंट करंट जो है कि प्रेसिडेंट कौन है इस समय। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, अजय बंगा जो है कि इस समय करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताना है 22 में। तो 22 का जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पढ़ देता हूँ। इंडिया इज द ओरिजिन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स in the world, ठीक है, about 80 million. The number of displaced people reached 117 million by the end of the 2022. India has received the highest ever remittance of US 111 billion in 2022, ठीक है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, डिजिटल पेमेंट मेजर पाइन लैब्स इन कोलैबोरेशन विद सेतु एंड द सर्वम एआई हैज डेवलप्ड द इंडियाज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, इसका नाम क्या बताना है, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द इंश्योरेंस। इसका नाम क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सेसमे। ठीक है, सेसमी जो है कि सेसमी एक हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसको जो है कि डेवलप किसने किया है, डिजिटल पेमेंट मेजर पिन लैब्स और विद सेतु एंड द सर्वम एआई के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको टिक कर देता हूँ यहाँ पे। विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू अचीव द मोर देन 10,000 मिलीवाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, किसने, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सी, किसने, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ये अचीवमेंट हासिल किया है। वेयर वाज द 2 डे सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच, ठीक है, हेल्ड इन अप्रैल 2024, सागर कवच को कहाँ पे हेल्ड किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर जो 25 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी, लक्षद्वीप आइसलैंड में इसको हेल्ड किया गया था। 26 देख लेते हैं, एज पर द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा रिपोर्ट विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ द डोपिंग वायलेशन इन 2022, डोपिंग वायलेशन की लिस्ट में कौन टॉप पे था, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 26 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, इंडिया। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, किसका है सबसे ज्यादा जीआई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट, तो 27 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है और ये इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। बाई विच ईयर हैज इंडिया अनाउंस इट्स प्लान टू स्टॉप इम्पोर्टिंग यूरिया, ठीक है, यूरिया को इंपोर्ट करने का जो प्लान है उसको स्टॉप कब तक इंडिया करने का प्लान है, तो 28 का जो आंसर होगा हमारा बी, 2025 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, वेयर डिड आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द केरला यूनिवर्सिटी रिसेंटली डिस्कवर ए 5200 ईयर ओल्ड हड़प्पन एरा इनहेबिटेड एरिया, ठीक है, कहाँ पे इसको खोजा गया है, तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, ये है हमारा पडटा, ठीक है, पडटा बेट कच्छ गुजरात में ये जगह है, वहां पे इसको खोजा गया है। विच पोर्ट हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू बी ऑपरेशनल आफ्टर द चाबहार पोर्ट, ठीक है, कहाँ पे इसको ये किया गया है, तो 30 का आंसर क्या होगा हमारा सी, सितवे पोर्ट, ठीक है, ये अभी ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया इसको। विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक एट द टॉप अमोंग द इंडियन इंस्टीट्यूशन इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कौन टॉप किया है किसने, तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, कितने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने। On which date World Red Cross Day, ठीक है, 2024 has been observed with the theme Keeping Humanity Alive, ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का थीम क्या था, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, और किस डेट को इसको सेलिब्रेट किया गया था, 32 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, 8 मई को, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। Who will be India's first space tourist as the second Indian to go to the space after राकेश शर्मा, कौन है ये है हमारे 33 का जो करेक्ट आंसर है हमारा, ये है हमारे सीसी का गोपी थोटाकुरा, ऑलरेडी के नाम बहुत बार आ चुका है, 2-3 बार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म हुज टेलर वाज लॉन्च रिसेंटली, किसने, तो 34 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या है सी, IRS, ठीक है, ये जो है कि सब पहली जो है कि इंडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म है, जिसका टेलर को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम ऑन द टाइटल ऑफ इंडियन सुपर लीग 2023-24 बाय डिफीटिंग मोहन बगान सुपर गेंट 3-1 से, किसने हराया है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सी, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 पब्लिश बाय द ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर, इसके बारे में क्या हमारा करेक्ट है पूछा है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये है सी, बोथ 1 और 2 दोनों की करेक्ट है, ठीक है, इसको पढ़ देता हूँ। इंडिया सरपास जापान टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर इन 2023, ठीक है, ये जो है कि 2023 में इंडिया ने क्या किया जो है कि जापान को सरपास कर दिया, जापान को नीचे कर दिया, और थर्ड प्रोड्यूसर बन गया किसका, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का। इन 2023 इंडिया जनरेटेड 5.8% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। देख लेते हैं, with whom did Tata Advanced System Limited collaborate in building the T-Sat-1 satellite, ठीक है, किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो 37 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्टे लॉजिक, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्टे लॉजिक के साथ जो कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कोलैबोरेट कर रहा है किसको बनाने के लिए, T-Sat-1 सैटेलाइट को बनाने के लिए। Which position did India get in the World Trade Organization Digital Service Export Ranking, कौन सा पोजीशन हासिल किया है, 38 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डी, 4th पोजीशन हासिल किया है।
Prime Minister Narendra Modi became the second Prime Minister of India to be featured in which famous American magazine? किस मैगजीन में? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, न्यूज वीक में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर इज उत्तर प्रदेश फर्स्ट ग्लास स्काई वॉल ब्रिज बिल्ड? ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला जो है कि ग्लास स्काई वॉल ब्रिज कहाँ पे बनाया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चित्रकूट में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के पेपर के लिए, और ये भी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछ भी दे। In which country Climeworks began operating the world's largest direct air capture and storage DAC plus S plant, Mammoth, designed to store 36,000 tons of carbon dioxide per year? 41 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आइसलैंड में ये किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ द निर्भय क्रूज मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड बाय डीआरडीओ? ठीक है, निर्भय क्रूज मिसाइल का संबंध किससे है? पहले ये जान लेते हैं, डीआरडीओ से, और इसका जो है कि मैक्सिमम जो है कि रेंज कितना है? 42 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, 1500 किलोमीटर। विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड एक्वायरिंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम इंडिया? किसने? अभी मैंने ऊपर ही आपको ऑलरेडी बताया था इस क्वेश्चन को, इसको फिलीपींस इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट माइलस्टोन हैज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रिसेंटली अचीव्ड इन द ग्लोबल सिल्वर इंडस्ट्री? ठीक है, क्या माइलस्टोन अचीव किया है? तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अचीव द स्टेटस ऑफ थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा विच स्टेट इज लीडिंग इन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? किसने? तो 45 के आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, मध्य प्रदेश ने इसमें जो है कि टॉप किया है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट बीन लॉन्च? कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है? 46 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको जो है कि इसको जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसमें कर रखा है कि नाप्ता झकरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्या है? विच इंडिजिनियस ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विल बी गेट द अपॉर्चुनिटी टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लोकसभा इलेक्शन? ऑलरेडी मैंने बताया आपको, क्या है इसका नाम? सी। 47 का क्या हो जाएगा? सी, सोमपेन ट्रीव है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनएफए, हाउ मच टाइम इज इट एस्टिमेटेड फॉर द इंडियाज पॉपुलेशन टू डबल? कितना टाइम एस्टिमेट किया गया है जिसमें इंडिया का पॉपुलेशन डबल हो जाएगी? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 20, 77 ईयर में इंडिया की पॉपुलेशन क्या होगी? डबल हो जाएगी। दिस ट्राइबल ग्रुप इन उड़ीसा हैज डिसाइडेड टू बॉयकॉट द लोकसभा इलेक्शन? किसने बॉयकॉट करने का डिसीजन किया जिसका संबंध उड़ीसा से है? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, डोंगरिया खोंड। डोंगरिया खोंड एक समुदाय है जनजाति का, जिसका संबंध किससे? उड़ीसा से, जिसने जो कि इस बार का लोकसभा को बॉयकॉट किया। What is the name of the ancient snake species discovered in Gujarat that lived about 47 million acres ago? ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बासुकी इंडिकस। ठीक है, 50 का आंसर क्या होगा? बासुकी इंडिकस, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ में हम जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया। अब जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट क्या होगा? प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कंप्लीट करना। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ में वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जो है कि हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे।